एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उदारवादी काल के बारे में, जो कि मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 से लिया है। और ये जो है टाइम इसमें दिया गया है 1857 से 1905 ईस्वी तक का, कि क्रांति के बाद जो भी देश में व्यवस्था हुई है वो किस तरह से लोगों में भक्ति भाव बढ़ता चला गया और उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए अंग्रेजी सरकार से जो भी कार्यक्रम और गतिविधियां चलाई हैं उनका वर्णन इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किसका परिणाम थी। तो ये क्रांति किस चीज का परिणाम थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति जनता के असंतोष और घृणा का। ठीक है, जनता बहुत ही असंतुष्ट हो चुकी थी अंग्रेजी शासन से और उनसे नफरत करने लगी थी। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज कैसे सफल रहे। उन्होंने ये क्रांति बहुत बड़े पैमाने पर देश में शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसको दबा सके। तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था भारतीयों की आपसी फूट, की वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे भारतीय राजा। और अस्पष्ट कार्यक्रम, उन्होंने जो भी कार्यक्रम बनाए हैं गतिविधियों के लिए वो स्पष्ट नहीं थे, वो क्लियर नहीं थे। और थर्ड रीजन रहा है आधुनिक हथियारों की कमी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो रिमेम्बर करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके कारण अंग्रेज सफल हुए भारत में अपना शासन कायम करने में। नेक्स्ट है 1885 में कांग्रेस का गठन किस लिए किया गया? किस लिए किया गया है कांग्रेस का गठन? भारत में बढ़ रहे असंतोष को दूर करने के लिए। और ये गठन जैसे कि A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने किया था कांग्रेस संस्था का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए किस किस संगठन की स्थापना की गई। तो कौन से संगठन बनाए गए थे? तो ये थे जैसे कि इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, ये भारतीयों द्वारा स्थापित किए गए संगठन थे शिक्षित भारतीयों में जागरूकता पैदा करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 ईस्वी तक के समय को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है उदारवाद काल। उदारवादी नेता किन्हें कहा गया है? जो नेता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन चाहते थे। मतलब ये वे नेता थे जो ब्रिटिश शासन भी चाहते थे, लेकिन उसके अधीन अपना शासन, यानी कि उनका भी हिस्सा हो, भारतीयों का भी हिस्सा हो। तो ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि ब्रिटिश नीतियों को जाने और खुद भी राज करें वहाँ पे। उदारवादी नेता कौन कौन थे? तो ये नेता थे दादा भाई नौरोजी, जो उदारवाद के प्रमुख माने गए हैं, रमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों की मुख्य मांगे कौन सी थी? तो ये मांगे थी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि जो बड़े बड़े उच्च पद है वहाँ पर भारतीयों की नियुक्ति जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेना के खर्च में कमी की जाए, सेना के खर्चे में कमी, जो कि विशेषतर इसमें अंग्रेजी होती थी। किसानों पर करों का बोझ जो है वो कम किया जाए और प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए जाए। नमक कर में भी कमी की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे उदारवादी किसके प्रशंसक थे या किसकी वो तारीफ करते थे। नेक्स्ट है तो इसमें वो प्रशंसा किसकी तारीफ, जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि उदारवादी कैसा शासन चाहते थे? अंग्रेजी जो शासन है उसके अधीन ही स्वशासन चाहते थे। तो प्रशंसक भी थे वो कैसे, किस तरह से? राजनीतिक जो अंग्रेजों की संस्थाएं हैं उनके और अंग्रेजों की न्यायप्रियता की, जो न्याय करते थे अंग्रेज तो उनमें उनका पूरा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे उदारवादी अंग्रेजों से संबंध क्यों रखना चाहते थे? तो इसका रीजन ये है कि अंग्रेजों की राजनीतिक संस्था जो उन्होंने स्थापित की थी और विचारधारा के व्यवहारिक ज्ञान को जानने के लिए कि वो
किस तरह की विचारधारा है उनकी और उनका व्यवहारिक प्रैक्टिकली वो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो इस तरह के विचार जानने के लिए वो अंग्रेजों से संबंध रखना चाहते थे। अपनी मांगे मनवाने के लिए उदारवादियों ने क्या किया, तो कौन सी चीज़ें, कौन से हथियार अपनाए, तो उन्होंने अपना प्रचार किस तरह से, जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से, भाषणों के जनता को इकट्ठी करके और उसको भाषण दे के, या कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेकर अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। ये मुख्य कारण थे जिन कारणों से वे सरकार पर अपना दबाव बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है इंडिया नामक समाचार पत्र। तो ये समाचार पत्र 1890 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्या उदारवादी अपनी मांगे मनवाने में सफल रहे? बेशक वे अपनी मांगे मनवाने में सफल नहीं रहे, लेकिन देश में राष्ट्रीय जागरण लाने में सफल वो जरूर रहे। ठीक है, किस तरह से सफल हुए हैं वो? राष्ट्रीय जागरण लाने, लोगों के लिए एक नींव तैयार कर दी, नींव कि जिससे वो आगे उस पर और काम कर सके। यानी कि अगर वो अपनी मांगे मनवाने में असफल हुए, लेकिन लोगों में जागरूकता तो पैदा की अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया? तो ये पास किया गया है 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी देश में? तो ये इस एक्ट से, ठीक है, किस चीज़ की शुरुआत हुई है? निर्वाचन प्रक्रिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि कैसे हुई? तो ये हुई है इंडियन काउंसिल एक्ट पास होने के बाद। इसमें ये भी प्रावधान किया गया था, केंद्रीय और विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट है भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया? तो ये किया गया है 1889 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, वास्तविक स्थिति किसकी? भारत की। अंग्रेजों ने किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षित भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन का पश्चिमी ढंग किससे सीखा? वो पश्चिमी ढंग क्या था? जैसे कि समाचार पत्रों का प्रकाशन, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और उनके जो संस्थाएं हैं उनका व्यावहारिक ज्ञान, तो ये सब उन्होंने अंग्रेजों से ही सीखा था और देश में लागू करने का सोची। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।